दिन भी हम बैठ गए और 5 एक ही दिन का लिया था, लेकिन दूसरे दिन हम बिना पूछे, अच्छा लग रहा था, बैठ गए। अब शाम तक भाव हुए कि अपन अष्टमी को तो चतुर्दशी को शुरू से उपास करते आए, कल क्यों उठें, कल भी अपन बैठेंगे, तीसरे दिन भी बैठेंगे, पूरे भाव बन गए। और वो चिंतन चलता चला गया, बहुत सहज में, बहुत अच्छा लगता जा रहा था। दूसरे दिन सुबह हुई और आचार्य भगवान के पास बात पहुंच गई कि हम ध्यान में बैठे और क्लास में नहीं पहुंचे, तब भी पता चल गया। तो आचार्य भगवान ने बात ही बात में प्रसाद सागर जी सोच जाते वक्त के दिया, संग में कोई विनय नाम की चीज़ ही नहीं बची है, बिना पूछे कोई भी बैठ जाता हैगा। एक दिन का उपवास लिया, 2 दिन, और अब आज सुबह क्लास में नहीं आए, इसका मतलब तो पक्का है कि आज भी नहीं उठेंगे। तो कोई रहा नहीं क्या, कुछ भी नहीं रहा। अब ये बात प्रसाद सागर जी से बोली, प्रसाद सागर जी ने कान में आके हमसे बोले भैया आपको हम समझा रहे हैं, आचार्य इस चीज़ से नाराज़ हैं, आपने एक दिन का उपवास लिया, दूसरा दिन और तीसरा दिन ठीक नहीं है, अपने संग में ऐसा नहीं चलता, पूछो आचार्य श्री से। पर मैंने नहीं मानी, मैंने कहा अपने को तो बैठना है, जो होगा सो बाद में निपटेंगे। अब बैठ गए, सब आहार पे निकल गए। आगम सागर जी महाराज जी विशेष हमारे शुभ चिंतक थे, वो आ गए। आगम सागर जी ने हमसे कहा, बोले भैया तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, समझो बात को, उठ जाओ, ये ठीक नहीं है। हमने फिर भी नहीं मानी, वो तो चले गए, सब लोग आहार पे उठ गए। और आचार्य श्री का अष्टमी था, उपास था। फिर मुझे अंदर से डर लगने लगा, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, अपन उठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मन ने कहा नहीं नहीं ठीक नहीं है, अभिनय है, अपन चलते हैं, बाद में कभी आज्ञा लेकर फिर बैठेंगे, भाव बने। मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन बिना मन से उठ गए। उठ के गए, आचार्य श्री पास गए, आचार्य श्री को देखा, सब संग तो आहार पे था और हम अकेले बचे थे, कोई नहीं। अब नमोस्तु किया, आचार्य श्री ने देखा नहीं हमारी तरफ, अब और हमारी बिल्कुल अंदर से डर लगे। नमोस्तु करके आचार्य भगवान से जो है भक्तियाँ करी, आंखें बंद करी, कायसर किया, 3 कायसर होते हैं आचार्य भगवान, तीनों कायसर किए, बाहर आया। अब बहुत डर सा लगने लगा। आचार्य श्री ने एक बार भी मुस्कुराया नहीं, एक बार भी देखा नहीं, अपनी पढ़ते, कोई ध्यान तो कर नहीं रहे थे, पढ़ ही रहे थे, वो देख तो सकते थे, पूछ तो सकते थे। अब आहार जैसे तैसे हुए, और आते आते जब आ रहे थे हम, तो आते आते विकल्प तो था क्या होगा, जरूर गुरुजी गुस्सा में। लेकिन एक श्रावक जो था वो आचार्य श्री हॉल में बैठते, तो पीछे से सब देख रहा था। तो उसने कहा, बोले एक बात समझ में नहीं आती है महाराज जी। क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, बोले आचार्य श्री जी जब आप आंख बंद करते थे तो आपको देखते थे और हंसते थे, और जब आप पीछे उठा के भक्ति करते थे तो बिल्कुल पुस्तक में ऐसे देखते जैसे बिल्कुल एकदम, और फिर आप कायसर करते थे तो वो बड़ी ऐसा देखते थे, एक माँ बेटे को देखती ऐसे वात्सल्य से देखते थे और मुस्कुराते थे। क्या ऐसा क्या है? हमने कहा समझ गए, बाहर ही गुस्सा है लेकिन अंदर से गुरुजी नाराज नहीं है। अब आहार के बाद गुरुजी पास पहुंच गए, और गुरुजी पास पहुंचे और गुरुजी से बोला, ऐसा थोड़ी चलता है, ये कोई तरीका है क्या? और फिर सबसे बड़ी बात है, आप बैठे थे तो आप फिर उठे क्यों? जब बैठना था 3 दिन का, 72 घंटे का। हमने कहा, वो महाराज जी प्रसाद सागर जी ने आके ऐसा ऐसा कहा। बोले ध्यान कर रहे थे कि किसी की बात सुन रहे थे? झूठा है तुम्हारा ध्यान। मैंने कहा लियो, बड़ी हेडेक। बोले ध्यान रखना, अब पूछ के करना। चले गए, वो भावना वहीं रह गई हमारी। फिर आगे हर बार चाहा, लेकिन उपास ही नहीं मिलता था, हम तेला मांगते थे, मिलते ही नहीं था। अब वो प्रसाद सागर जी के कारण हुआ था, हमने प्रसाद सागर से कहा, महाराज जी आपके कारण हुआ है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम तेला नहीं बेला मांगना। फिर विदिशा चातुर्मास में हमने 2 उपवास मांगे, वहाँ 48 घंटे का ध्यान हुआ। फिर उसके